गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए डिस्कस करते हैं कि मार्केट में आज के दिन में क्या मोमेंटम होने वाला है। देखिए जो ये पूरा हफ्ता बीता है, मंडे से आप काउंट कर लीजिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थोड़ा सा टफ सिचुएशन रही है क्योंकि मार्केट में उठा पटक दोनों साइड रही है। देखिए अगर आप कल का कैंडल देखेंगे तो मार्केट ऊपर भी गया नीचे भी गया, उससे पहले का कैंडल देखेंगे तो भी मार्केट ऊपर गया नीचे गया, और ये प्रीवियस टाइम का कैंडल देखेंगे यहाँ से नोवा नो डाउट हमें यहाँ पर एक सिंगल शॉट में प्रॉफिट मिला था डाउन साइड की तरफ, लेकिन मार्केट में वॉलेटाइल यहाँ पर भी था। तो इस हफ्ते में अभी तक जो 3 दिन बीते हैं, वो 3 दिन बिल्कुल ही टफ बीते हैं, यानी बहुत ही उठा-पटक रही है। तो ऐसे चांसेस हैं कि जब भी मार्केट में उठा-पटक रहती है, उसके बाद एक वन वे मोमेंटम आना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए मार्केट में फेजेज़ चलते हैं, ट्रेंडी फेज़ चला, उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड रहता है या फिर मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है। फिर से मार्केट में ट्रेंडी आता है, या तो रेंज बाउंड रहना या फिर मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है, फिर ट्रेंडी होता है। तो ये मार्केट के फेजेज़ होते हैं। तो पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं काफ़ी मार्केट में उठा-पटक है, मार्केट अपसाइड भी मोमेंटम कर रहा है, डाउन साइड भी कर रहा है, एट द एंड में बीच में क्लोजिंग दे रहा है। डोजी लाइक स्ट्रक्चर हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया हुआ था। अभी देखिए कल रात हमने एक डिस्कशन किया था, इंपॉर्टेंट डिस्कशन, कि मार्केट में अगर तो हमारे प्लेस पे ओपन होता है तो इस लेवल के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तो नो डाउट हमें और डीपर लेवल देखने को मिल सकते हैं, डाउन साइड के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 25,600 का लेवल भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, यानी 100-150 पॉइंट की मोमेंटम नीचे की तरफ मिल मिल सकती है। उसके पीछे का लॉजिक यही था कि जिन भी लोगों ने यहाँ पर सेल किया है, मैं एक बार बात रिपीट कर रहा हूँ, फिर क्यों रिपीट कर रहा हूँ उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊँगा, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। देखिए जिन लोगों ने यहाँ पर सेल किया है, इस कैंडल का अगर हम पोस्टमार्टम करें तो फॉर्मेशन में हमें ये पता चलती है कि यहाँ पर कैंडल ओपन हुई थी, मतलब यहाँ पर कुछ लोगों ने सेल करना शुरू किया था, राइट? मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे आया, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने सेल करना शुरू किया, पोजीशन बनाई, पोजीशन बनाई, पोजीशन बनाई, और इस तरह से हमें इस कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई दे, जो आपको ये कैंडल यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की जो कैंडल यहाँ पर है। ये कैंडल का मतलब ये है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर सेल किया है, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन को एग्ज़िट नहीं किया है, इसलिए हमें ये होल्डिंग वॉल्यूम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये होल्डिंग वॉल्यूम बनने का सिर्फ़ एक ही कारण है कि उन लोगों ने अपनी पोजीशन को एग्ज़िट नहीं किया। अगर वो एग्ज़िट कर देते तो नीचे की साइड भी टच करके ऐसे ऊपर की साइड वीक बन जाती और इस तरह से कुछ कैंडल बनता हुआ दिखाई देता है, जैसे डे बिफोर यस्टरडे हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है, मैं इसका डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ, कि अगर तो मार्केट इस प्लेस पे खुलता है, राइट? तो जिन लोगों ने सेल किया है उन्हें कोई प्रॉब्लम में नहीं आने वाली, वो लोग पैनिक में नहीं आएँगे। वो लोग बिल्कुल पैनिक सिचुएशन में नहीं आएँगे ना, माना आपने यहाँ पर सेल किया है, तो आप बिल्कुल पैनिक में नहीं, क्योंकि मार्केट आपके प्लेस पे ओपन हुआ है, जो प्रॉफिट आपको कल क्लोजिंग के समय दिखा रहा था, ऊपर-नीचे हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन मार्केट में चल रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि मार्केट डाउन साइड की तरफ आ जाए। समझ रहे हैं ना? तो ये डाउन साइड की तरफ मार्केट का मोमेंटम तभी आएगा, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, या तो यहाँ ओपनिंग मिले या फिर इस लेवल में मार्केट आए। इस लेवल में मार्केट आता है तो भी यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम आ जाएगा। अगर यहाँ पर ओपनिंग मिले तो डेफिनिटली आ ही सकता है। मतलब आएगा ही नहीं कह रहा हूँ मैं, आ ही सकता है। लेकिन व्हाट इफ अगर मार्केट की ओपनिंग कहीं और मिलती है तो? इसके अलावा ओपनिंग कहीं और मिलती है तो तब क्या होता है? उस सिनेरियो को भी डिस्कशन कर लेते हैं। आपको चीज़ें यहाँ पर और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएँगी। अगर मार्केट इस बीच में ओपन होता है, ठीक है ना? इस बॉडी के पूरे बीच में ओपन होता है, ये भी प्रीमियम कंटेंट है, बड़े ध्यान से सुनना इसको। इस बीच में अगर ओपन होता है, तो जिन लोगों ने यहाँ पर सेल किया है, लेट्स से उन्होंने ₹500 में सेल किया है और कल क्लोजिंग के समय उन्हें यहाँ पर ₹100 दिखा रहा है उनका प्रीमियम, यानी उन्हें प्रॉफिट हो रहा हो ₹400 का। अगर मार्केट इस बीच में ओपन होता है, तो उनका प्रॉफिट चले जाएगा 250। यानी मार्केट में सेल किया है 500 में, हो रहा था ₹100, अभी जब ओपन हुआ 250, यानी अभी भी प्रॉफिट में है। अगर वो मेरी तरह होल्ड करते हैं, लगभग होल्ड डेफिनिटली करते हैं, उनका करोड़ों रुपया लगा रहता है, क्योंकि वो स्मार्ट मनी है। अगर उनको ₹250 का प्रॉफिट अभी भी हो रहा है, अभी 400 का हो रहा था लेकिन अभी 250 का प्रॉफिट हो रहा है, तो भी वो अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे। इसका मतलब होल्ड करेंगे का मतलब क्या है? उन्हें तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और एडिशनल चीज़ क्या होगी कि नीचे की साइड से यही सेलर अपनी पोजीशन को हेज कर देंगे। यहीं से पोजीशन अपनी हेज कर देंगे। हेज का मतलब क्या है? अभी तक इन्होंने कॉल सेल किया था। अभी तक इन्होंने कॉल सेल किया, अब ये पुट भी सेल कर देंगे। अगर मार्केट इस बीच में ओपन होता है, इस पूरे होल्डिंग वॉल्यूम के बीच में ओपन होता है, तो आप ये समझिए कि यहाँ पर पुट भी सेल हो जाएगी और कॉल सेल तो ऑलरेडी हुई हुई है। अब क्या करेगा मार्केट? हमें इस बीच में फँसाने की कोशिश करेगा। मार्केट इसी बीच में रहेगा, ऊपर भी जाएगा, ऊपर सेलर नहीं आने देंगे, नीचे जाएगा, नीचे बायर नहीं आने देंगे, यानी इस बीच में मार्केट फँसाने की कोशिश करेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन में मार्केट ओपन होता है, तो डेफिनिटली आपको यहाँ पर टच नहीं करना है। एज ए ऑप्शन बायर विद द कैपिटल ऑफ 50,000, विद द कैपिटल ऑफ 1 लाख, आपको यहाँ पर टच नहीं करना है। अगर आप टच करेंगे तो यहाँ पर फँसेंगे। हाँ, तीसरा सिनेरियो भी कुछ हो सकता है कि अगर मार्केट इस लेवल पे ओपन हो जाए तो। अब सिचुएशन क्या होगी देखो, अब इस लेवल पे ओपन हो जाए तो ये लोग पैनिक सिचुएशन में आ सकते हैं। ठीक है ना? ये लोग पैनिक सिचुएशन में आएँगे, पैनिक सिचुएशन में आएँगे, यहाँ ओपन हो जाए और मार्केट अपसाइड की तरफ जाए, अगर 5 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट दे, तो हमें इस तरह से कोई कैंडल बनता हुआ दिखाई दे सकता है।
क्योंकि ये सारे लोग पैनिक सिचुएशन में आएँगे। अब ये पोज़ीशन अपनी एग्ज़िट करने वाला है यहाँ पर, क्योंकि अब जो इन्होंने ₹500 में यहाँ पर सेल किया था, वही सेलिंग अब इनकी हो सकता है 490 के आस-पास चली जाए या 520 के आस-पास चली जाए, क्योंकि अब ये अपना स्टॉप लॉसेस लेंगे। ये कुछ ड्रॉबैक होते हैं ओवरनाइट पोज़ीशन रखने के, कुछ फ़ायदे होते हैं ओवरनाइट पोज़ीशन रखने के। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए तो इनकी ₹20 में ऑप्शन मिलेगा, जिन्होंने 500 में सेल किया, कि ये पोज़ीशन को एग्ज़िट कर दें वहाँ पर। तो ये 2 कंडीशन 3 कंडीशन मैंने बताई आपको, बड़े ध्यान से सुनना, इसे नोट कर लेना, हो सकता है दोबारा ये वीडियो आपको मिले ना मिले। इसलिए अगर मार्केट इस लेवल के आस-पास खुलेगा क्या होने वाला है, यहाँ खुलेगा क्या होने वाला है, यहाँ खुलेगा क्या होने वाला है। बस ये बेसिक साइंस लगा के ही हम आज का दिन डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। फिर बहुत ज़्यादा उठा-पटक नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, बहुत फ़ॉर्मूलेज़ नहीं लगाने, स्ट्रैटेजी नहीं लगानी, ये बेसिक साइंस है साहब। अब देखिए इस लेवल के आस-पास अगर मार्केट ओपन होगा, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है, यहाँ पर काम आता है एक्सपीरियंस आपका। क्या यहाँ पर डायरेक्ट अपसाइड की तरफ मोमेंटम आ जाएगा? आप ये भी देखेंगे कहाँ से मोमेंटम आया है, कितनी दूर से मोमेंटम आया है, क्या कोई साइकोलॉजिकल लेवल आस-पास तो नहीं है, आप ये भी देखेंगे। क्या उनका स्टॉप लॉस इस जगह पर हो सकता है, ये भी आपको प्रेडिक्ट करना है। ये सारा बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अगर इन तीनों में से किसी एक पोज़ीशन में मार्केट खुलेगा तो ऐसा-ऐसा मार्केट में हो सकता है। चलिए मैं गिफ्ट निफ्टी लगा देता हूँ। गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग, ये टॉपिक ही मैंने इसलिए डिसाइड किया था कि जब मैंने सुबह गिफ्ट निफ्टी देखा तो गिफ्ट निफ्टी में मुझे कुछ हालात अलग से दिखे थे गिफ्ट निफ्टी। देखिए, मुझे एक्सपेक्ट था कि मार्केट इस लेवल के आस-पास खुले, 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे बैंक निफ्टी में, 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे निफ्टी में, और मार्केट क्लोजिंग नियर टू लो का एक फॉलो अप यहाँ पर कैंडल बना के दे। लेकिन अकॉर्डिंग टू गिफ्ट निफ्टी ओपनिंग हमें मार्केट थोड़ा-सा उलट दिशा में खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आज का दिन आप नो ट्रेडिंग डे भी रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट एग्ज़ैक्ट अगेंस्ट में खुला हुआ है और अगेंस्ट में ही ट्रेड कर रहा है। अगर तो मार्केट 5 मिनट कैंडल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, 15 मिनट मान लीजिए, 15 मिनट कैंडल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, अगर सेफ ट्रेडर हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, अदरवाइज़ नॉट, क्योंकि मार्केट 26,400 से गिर के 25,800 750 का लो लगाया हुआ है। अब अभी समझिए कि 250 पॉइंट दिए, 650 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने डाउन साइड की तरफ दिया है, तो डेफिनिटली उनका स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास नहीं होने वाला है। ये ट्रैप सिनेरियो है, ट्रैप किया जाएगा, जिन भी लोगों ने कल पैसा बनाया गलती से, वो लोग आज यहाँ पे ट्रैप किए जाएँगे। इसलिए मेरे हिसाब से अगर मार्केट यहाँ ओपनिंग मिलता है, तो फिर कोई तुक नहीं बनता है कि एज ए ऑप्शन बायर आप एज ऑप्शन ट्रेड करें। रिलैक्स करिए, देखे रहिए, हमारे दिन आएँगे। अगर ऐसा ही कुछ मार्केट मिलता है, तो फिर हम ट्रेड करेंगे, डेफिनिटली ट्रेड करेंगे डाउन साइड की तरफ। फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। कल मैंने यही डिस्कस किया था कि अब शायद क्वांटिटी बढ़ाने का टाइम आ गया, लेकिन आज की ओपनिंग ये डिसाइड कर रही है कि मेरे हिसाब से अभी भी हमें होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट फिर से उसी रेंज में घुसे जा रहा है, जिस रेंज में हम मार्केट को जद्दोजहद में पा रहे थे, जिस रेंज में हम मार्केट के साथ स्ट्रगल कर रहे थे। तो खामखा ब्रोकरेज बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ब्रोकिंग कंपनी का फ़ायदा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका उसमें फ़ायदा होना चाहिए। अगर आपको प्रॉफ़िट मिल रहा है तो विल ट्रेड, अदरवाइज़ विल नॉट ट्रेड, अंडरस्टैंड? तो ओपनिंग तो मुझे कुछ ऐसा कह रही है कि मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं डाउन साइड की तरफ तभी आऊँगा जब मार्केट इस लेवल के 25,800 के नीचे फिर से आने लग जाएगा, तभी मैं पीई के ट्रेड करूँगा, अदरवाइज़ ऊपर जा रहा है तो फिर मैं मार्केट को आज हम दर्शक बनने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। निफ्टी तो डाउन साइड की तरफ लग ही रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी के आसार मुझे वैसे भी कुछ मिले-जुले लग रहे थे। बैंक निफ्टी इस लेवल के आस-पास ओपन हो रहा है। यानी मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद देखिए फिर से मार्केट नीचे आया, लेकिन आज मार्केट गैप अप ओपनिंग मिल रही है। गैप अप कहाँ मिलती है ये डिस्कस करेंगे जब मार्केट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ मिलती है, यहाँ मिलती है, यहाँ मिलती है। गैप अप पे डिपेंड करता है। गैप अप अगर यहाँ कहीं मिले तो बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर यहाँ मिल जाए तो फिर थोड़ा दिक्कत वाली बात हो सकती है। इसलिए बैंक निफ्टी, निफ्टी जहाँ भी कोई हाई हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड मिलेगा तो ही हम लेंगे, अदरवाइज़ नॉट। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मार्केट ओपनिंग यहाँ मिल रही है तो आप फिर ट्रेड नहीं करेंगे आज की डेट में, कैपिटल कम है आपके पास। खामखा ब्रोकिंग कंपनी का फ़ायदा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, ब्रोकरेज कटेगा, चाहे आप लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में, ब्रोकरेज कटने ही वाला है, इसलिए होल्ड करिए। मार्केट आज भी है, कल भी है, कल भी रहेगा। कुछ होता है अपडेट तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ, और जिन-जिन लोगों ने फायर से मैं अकाउंट खुलवा लिए हैं, अगर उनके ट्रेड करने के बाद भी ऐड नहीं हुए तो प्लीज़ मुझे एक बार पर्सनली मैसेज करिए, मैं आपको बनर्जी मैम से कह के ऐड करवा दूँगा उसमें। तो लॉजिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है जुड़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।